बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो राधिका माता की जय, बोलो शंकर भगवान पार्वती माता की जय। एवं अस्तु मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अत प्रभु पद गनायउ मात सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जवहि प्रेरऊ निज माया, मोहे मोहे सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहौ कीना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुनि तो कहु सहरोसा, भजई जमोए तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। गह शिशु बक्ष अनल अहि धाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तिहि सुत परमाता, प्रीत करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। शयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशुओं की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजहि,
पाए ज्ञान भगत नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभाद मद प्रबल मोह के धार, तीन में है अति दारुण दुखद माया रूपी नार से आपत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनि मुनि कहे पुराण श्रुत संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता, जप तप नेम जलाश्रय छारी, हुई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर्भे का, इनहि हरस प्रद बरसाएका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाल आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, हुई हिमति न दहई सुख मंदा, पुण्य ममता जवास बहुताई, पलु हई नार शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती हैं। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतुओं को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नार निबिड़ रजनी अधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बन से समत्रिय कहे प्रवीणा। पाप रूपी
उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुन में यह जिय जान से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभार हरऊ नाथ मम संकट भारी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपत के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भर आए। कहु कवन प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुण्य सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संत के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनि मुनि संत के गुण कहु, जिनते मैं उनके बस रहू। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सारे कवि को विद जोगी। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए
पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अंके जन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञान व्यान इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनाहगार संसार सुख रहत बिकल संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह सियापत, रामचंद्र पथ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही, सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, सदा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया। वे जब तप, व्रत, दम संयम और नियमरत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञान, विरत विवेक विनय विज्ञान, बोध जरा जथारथ वेद पुराना, दंभ मान पद करहि न काऊ, भूले न देह कुमारग पाऊ।
तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनि साधु के गुण जेते, कहे न सकई सारद सुत तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रखने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहे सक न शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। कही सक न शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाय बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हर रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री राम जी के रंग में रंग जाते हैं। राव नार जस पावन, गावहि सुनैल जोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समुझवित तन, मन जन होई पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन। काम और मन को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। इत श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कल कलुष विध्वंसने तृतीयम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो हनुमान बाबा की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो इंद्रदेव, चंदेव, सूर्यदेव, पीर बाबा, सिद्धवा, भूमिया बाबा की जय। बोलो रामचंद्र भगवान सीता माता की जय। कृष्ण भगवान राधिका माता की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। शंकर भगवान पार्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। बोलो सभी ऋषि मुनिन की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय। बोलो सभी दई देवता की जय। सभी भगवान की जय। सभी जीव निर्जीव गण प्रेत भूत पिचास आदि की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।